हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 37वां श्लोक पढ़ेंगे। 6.37। अर्जुन वाच अयति श्रद्धा उपेत योगात् चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम कामगतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात अर्जुन ने कहा, कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन जो अर्जुन जी ने किया भगवान से, ये हम सब के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये हम सब के साथ होता है। अंदर फियर भी रहते हैं कि हम भक्ति का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सफल नहीं हो पाए, मतलब एक अपने आप में जैसे उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, तो क्या होगा। ये बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है जैसे इंडिया में हाईएस्ट एग्जाम जो है आईएएस का होता है। आईएएस के एग्जाम में सपोज आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया, मेंस भी क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में रह गए, तो वहां प्रोसेस क्या होता है कि एक तरह से वो जीरो हो जाता है। आप दोबारा से फिर दुआ है एंट्रेंस एग्जाम दोगे और वो। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है भक्ति के बारे में कि भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में ये होता है कि जितनी हमने प्रोग्रेस कर ली वो हमेशा हमारे पास रहती है। तो यही आने वाले श्लोकों में भगवान क्लियर कर रहे हैं। मैं श्लोकों वाइज आपको सिस्टमैटिक जो है पढ़ के इसके बारे में हम शेयरिंग करेंगे। तो यहां पर अर्जुन जी भगवान से यही पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति ने भक्ति करनी शुरू की, सेवा करनी शुरू की, जप करना शुरू किया, व्रत करना शुरू किया, नियम फॉलो करने शुरू किए, लेकिन बाद में भौतिकता के कारण वो असफल हो गया, नहीं उसको पूरा कंटिन्यू कर पाया, तो उसका क्या होगा और ऐसा क्यों होता है। एक बार मैंने एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं जो हमारे टेंपल के, उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु जी मेरा मन भक्ति में क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम सबकी ये स्थिति है कि भाई हम जन्मों जन्मों से सिर्फ भौतिकता में लिप्त थे। हमारा दिमाग सिर्फ एक ही काम में लगता था कि कैसे अच्छे से अच्छा खाएं, कैसे अच्छे से मैथुन करें, कैसे अच्छे से अच्छा अपना एंजॉय करें। बस यही काम हम जन्मों से कर रहे हैं, शायद लाखों जन्मों से। अब इस जन्म में प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है। तो अचानक उस चीज में आने से थोड़ी हम एकदम सब अपना पिछला भूल जाएंगे और एकदम ही मन लग जाएगा। कई भक्त होते हैं वो बहुत तेजी से उन्नति कर लेते हैं। दे आर लकी इनफ, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर डेडिकेटेड, सिंसियर हैं वो लोग। लेकिन आमतौर पर ये प्रॉब्लम आती है शुरू शुरू में कि हम डगमगाते हैं, और कई बार जब हम डगमगाए और उसी वक्त ही जीवन लीला समाप्त हो गई या बाकी के जीवन में हम डगमगाए रहे। तो कहने का मतलब है ये भी एक कॉमन चीज होती है कि हमने भक्ति शुरू तो की, लेकिन आगे उसमें हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। कुछ समय ठीक काम किया, उसके बाद गड़बड़ हो गई। तो भगवान इस बारे में अब क्या जवाब देंगे अर्जुन जी के प्रश्नों का, ये हमें देखना है। तो इसके आगे वाले श्लोकों में अगर हम चलते हैं तो भगवान जवाब दे रहे हैं 6.40 में कि हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। यानी भगवान ने ये क्लियर कर दिया कि यहां पर भी और दूसरे लोकों में भी, यानी जो परलोक हैं, जो भगवान के धाम है, स्वर्ग आदि है, कहीं पर भी विनाश नहीं होता। आगे भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हे मित्र, भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। ये स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग और इतनी क्लियर है कि हमें इसको 100 बार पढ़ना चाहिए और 100 बार इसके बारे में सोचना चाहिए जब भी हम अपने जीवन में घबराएं। आमतौर पर यह होता है कि जो भक्त होता है वो सोचता है कि वो अपने जीवन में सभी से बहुत अच्छे से चले, ईमानदारी से डील करे, लेकिन दूसरे लोग तो भक्ति में अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो वो लोग उसी तरह से उसको चीट करते हैं या परेशान करते हैं। तो कई बार वो विचलित हो जाता है और वो सोचता है कि मैं भी खराब काम करूं। लेकिन भगवान अपने भक्तों को एटलीस्ट जो गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने की प्रयास कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, कभी बुराई से पराजित नहीं होता। इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट क्लियर वर्ड में है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इन लाइनों का कोई ऐसा मतलब नहीं है कॉम्प्लिकेटेड जो मैं मतलब जो है ना इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। बिल्कुल सिंपल है। भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। सिर्फ हमें भगवान कृष्ण पर, भगवत गीता पर श्रद्धा होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारे जीवन के अंदर एक क्रांति ला सकती है। हम हमेशा फिर भलाई करने की सोचेंगे, क्योंकि जब हमारे साथ कभी बुरा होता है तो हम डगमगाते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन जब भगवत गीता इस चीज़ को सर्टिफाई कर रही है कि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, तो हमें इस चीज़ को अपने जहन में एक स्टैब्लिश कर लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारे को सफलता जरूर मिलेगी। भगवान ने भगवत गीता
गीता में स्टेटमेंट दी है, सर्टिफाई किया है, तो ये कभी गलत नहीं हो सकती। अगले श्लोकों में 41वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में यानी स्वर्ग आदि में अनेकों अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो फिर सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अब यहां पर भगवान भी दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक उन भक्तों की बात कर रहे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत भक्ति की और उसके बाद वो थोड़ा डगमगा गए। उनके बारे में कहा गया है कि वो पवित्र आत्माओं की तरह से स्वर्ग आदि में जाकर बहुत वर्षों तक एंजॉय करते हैं, भोग करते हैं और उसके बाद फिर यहां आकर वो अच्छे परिवारों में या धनवानों के यहां जन्म लेते हैं। एक्चुअली जितनी भक्ति हमने की होती है वो अगले जन्म में उसके आगे से स्टार्ट होनी होती है। तो एक तरह से भगवान हमारे लिए कन्वीनियंट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अगर एक आदमी सदाचारी होगा, शरीफ आदमी होगा, उसके घर हमारा जन्म होगा तो वही चीज़ हम सीखेंगे। और एक आदमी अगर खुद ही डाकू है और उसके घर हमारा जन्म होगा तो हम भी डकैती बनेंगे। काफ़ी चांसेस होते हैं इस बात के। तो भगवान अपने भक्तों को जिन्होंने इस जन्म में भक्ति स्टार्ट की होती है अगले जन्म में अच्छे परिवारों में जन्म देते हैं, धनवानों के घर जन्म देते हैं। अब धनवान से कोई समझे कि धनवान से क्या, तो धनवान का ये कि जिस आदमी का अगर बहुत गरीबी हो तो कई बार ये होता है कि वो पहले तो अपने हमेशा जीवन में रोटी की समस्या से ही जूझता रहता है। जब पैसा आ जाता है तब कई बार उसके दिमाग में दान, यज्ञ, तपस्या या भक्ति की बातें आती हैं। क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि कई बार वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, गरीब से गरीब आदमी भगवान की भक्ति कर देता है। लेकिन कई बार ये समस्या भी होती है कि जब रोटी की समस्या पूरी ना हो रही हो तो हम भगवान की सेवा के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो एक तरह से जो लोग भी आज की तारीख में इस चीज़ को सुन रहे हैं वो प्लीज़ इस बात को समझने का भी प्रयास करें कि अगर भगवान ने आपको अच्छे परिवार में जन्म दिया है, धनवान परिवार में जन्म दिया है, तो उसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि आप इंजॉय करें या सिर्फ ऐश काटें। उसका ऑब्जेक्ट ये भी है कि आप अपने जन्म में, अब इस जन्म में जब आपको मौका मिला है तो आप भक्ति की तरफ भी ध्यान दें, दूसरों की सेवा की तरफ ध्यान दें, भक्तों की सेवा की तरफ ध्यान दें। खैर, तो इससे अगले श्लोक में फिर भगवान बता रहे हैं उन भक्तों की बात जो बहुत एक तरह से एफर्ट कर चुके थे लेकिन बाय द वे किसी वजह से फिर इनकम्प्लीट रह गया उनका प्रोजेक्ट। तो अगले श्लोक में 42वें श्लोक में बताया जा रहा है कि यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद कोई असफल रहे तो वो योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन दुर्लभ है। यानी कि जो लोग भक्ति में बहुत आगे प्रोग्रेस कर लेते हैं और किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाते, मतलब एक तरह से सफलता पूरी उनको नहीं मिलती, लास्ट में कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, उनको बहुत शुद्ध हाई डिवोटीज जो होते हैं, भक्त होते हैं, उनके घर में जन्म देते हैं।